इस जन्म का अगले जन्म साथ में मत ले जाना। पिछले जन्म का साथ में पाप ले करके आए, कम से कम इस समय पिछला भी धोना है, और जो नया तुरंत कर रहे हैं वो भी क्या करना है, वो भी नष्ट करना है। भोगने के पहले क्या कर लो, नष्ट कर लो। और जो पहले हम पाप लेकर के आए उसका आज हम यहाँ भोग रहे हैं, और आज यहाँ भोगेंगे, और आज जो कर रहे हैं वो अगले में अवस्था में जाकर के क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि इस जन्म का हम इस जन्म में पूरा करके जाएं। तन से तो काला है ही, मन से काय को काला हो रहा। किससे? तन से तो तू काला है ही, और मन से काय को तू काला हो रहा, बचनों से काय को तू काला हो रहा है ना। उस काली माँ को छुटा ले। तन की काली माँ तो नहीं छूटने वाली है, लेकिन धर्म करके मन की काली माँ जरूर छूट जाएगी, है ना। तन ना सो ये शरीर को कितना भी दो, या तन ना होवे उजरा सोमन साबुन, कितना भी जो व्यक्ति जिसके कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय है, किसके बोलो, जिसके जिसके कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय है, वो लाख जतन करे लेकिन वो कभी गोरा क्या नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति कभी गोरा नहीं हो सकता है। लेकिन मन में जो काली माँ है, उस मन की काली माँ को धोया जा सकता है, तप के द्वारा उसे प्रसन्न, है ना, उज्जवल किया जा सकता है। तो ऐसे योगी, भोगी, है ना, और रोगी सबसे अच्छा योगी। जो एक बार खाए वो योगी, बोलो, जो एक बार खाए योगी, और जो दो बार खाए वो भोगी, और जो बार बार खाए वो, जो बार बार खाए वो, जो दूध पिए वो योगी, जो दूध पिए वो, जो दूध पिए वो योगी, जो चाय पिए वो भोगी, जो चाय पिए वो भोगी, और जो शराब पिए वो, चाय का नाम आया तो नहीं लिखना, चाय का नाम आए तो कलम नहीं चलती है। जो दूध पिए उसका नाम, जो दूध लेता है विशुद्ध होता। 24 तीर्थंकरों में से कितने, 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों ने क्या लिया आहार में, प्रथम पालना में, है ना, गाय के दूध से बनी हुई क्या खाई। और तुम क्या करते पालना में, पिज्जा। एक कली काल के श्रावक आ गया पिज्जा वाला। चतुर्थ काल में तीर्थंकरों ने क्या किया, उपवास किए, दीक्षा ली। तो पालना में नमो सिद्धाणम कैसे पालना किया 23 तीर्थंकरों ने। चतुर्थ काल में तीर्थंकरों ने दूध की खीर का पालना किया, उस श्रावक ने भी दूध की खीर का पालना करते थे। पालना में बादाम का हलवा खाते थे। और पंचम काल के कली काल के श्रावक पिज्जा से पालना करते हैं, मैगी से पालना करते हैं, पाव भाजी से पालना करते हैं। इसलिए कर्म की निर्जरा नहीं होती है। जो दूध पिए वो योगी, जो दूध पिए वो योगी, जो चाय पिए वो भोगी, और जो शराब पिए वो रोगी। जो शराब पीता है वो रोगी कहलाता है। योगियों के लिए दूध दिया जाता है आहार में। मुनिराज को सबसे पहले जल के बाद में क्या देते हैं, दूध देते हैं। तो ऐसा योगी होता है। और जो चाय पिए श्रावक को क्या मिलती है, चाय मिलती है। और रोगी क्या करता है, शराब का पान करता है। तो ऐसे ध्यान रख करके चलना कि जो एक बार खाए भोजन करे वो योगी, जो दो बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए उसका नाम है रोगी। एक ही बार में हम इतने तृप्त हो जाते कि अवश्य वास्तव में योगी खाना नहीं चाहता है, उसे खाना वो खाता नहीं है, उसे खिलाया जाता है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा भोजन करता नहीं है, उस छोटे बच्चे को भोजन मना मना के लल्लू ले लो, बोलो लल्लू। छोटे बच्चे का नाम लल्लू, किसी के छोटे बच्चे का नाम कल्लू, और किसी का नाम बल्लू।
और भोजन कराती है मम्मी, है ना, उसे भोजन कराती, बेटा खाओ, थोड़ा थोड़ा करके, हमको नहीं खाना, हमको नहीं खाना, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके उसको देती है। ऐसे ही साधु आहार लेना नहीं चाहता है, उसे लेना पड़ता है। श्रावक उसे उनके लिए आहार कराता है, मना मना करके वो देता है। और श्रावक का फर्ज भी है कि मना मना करके वो बना बना के दे। और तो हाँ ना बोलो कुछ ना, बना बना के दे और मना मना के दे। तो एक काम है श्रावक का, मना मना करके आहार कराना, साधु की सेवा करना, भैया वृत्ति करना, है ना। तो वह जो भोगी है साधु की सेवा करने से वो भोगी भी योगी हो जाता है, रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। सारे रोगों का एक ही इलाज, दिगंबर महामुनि की सेवा। क्या? सारे रोगों का एक ही इलाज, दिगंबर महामुनिराज की सेवा, उनकी भैया वृत्ति, है ना, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी भैया वृत्ति आदि, है ना, जो है ना, उनकी सेवा आदि करने से सारे रोग और सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर योग, योगी और योग, तीन प्रकार के योग हमारे शास्त्रों में बताया। पहला मन योग, बोलो पहला मन योग, सेकंड का नाम वचन योग, थर्ड का नाम काय योग। मन वचन काय, ये तीन योग हैं। कितने योग हैं? मन योग, वचन योग, काय योग। मन की चंचलता का नाम मन योग। जैसे मन की चंचलता का मतलब है कि आदमी बैठा है भारत में और मन चला गया रूस में। मन कहाँ गया? मन चला गया रूस में चला गया, है ना। बैठे हैं हम मंदिर में और मन हमारा दुकान पर भाग गया। बैठे हैं हम चौके में और मन हमारा होटल में चला गया। तो इस प्रकार से हमारा मन जो है वो बंदर के समान कैसा है? चंचल है। कैसा है? बोलो कैसा है? बंदर के समान हमारा मन अति चंचल है, पकड़ में ही नहीं आता है, बस में ही नहीं आता। कई लोग आकर के पूछते हैं, कहते महाराज जी माला फेरते हैं मन नहीं लगता है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। बच्चा पढ़ता नहीं है, उसे पढ़ाना पड़ता है। नौकर काम करता नहीं है, उससे काम कराना पड़ता है। और जब काम कराना पड़ता है, नौकर काम करता है, लेकिन मालिक को सामने खड़ा रहना पड़ता है। इसी प्रकार मन काम करता नहीं है, मन से काम कराया जाता है। जो मन से काम करता है वो काम कभी विफल नहीं होता, वो काम हमेशा अच्छा होता है, उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है ना, उसका फल हमेशा अच्छा मिलता। मन की चंचलता, वचन की चंचलता का मतलब होता है कि बोलते रहना, बिना काम का बोलते रहना। आवश्यकता नहीं है, कम से कम बोलना। बोलो कम से कम बोलना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बोलोगे विवाद की झांसे में फंस जाओगे। उतना बोलो जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार जो बोलता है उसे कभी विवाद नहीं होता है। और धीरे बोलो, आवश्यकता के अनुसार जो काम मौन से हो सके उसे मौन से करना चाहिए। जैसे आज हमने प्रातःकाल स्वाध्याय की बेला में बताया था कि सांकेतिक भाषा, क्या? सब बोलो, कोने कोने से आवाज आए। सांकेतिक भाषा, बोलो क्या? सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि जो सांकेतिक भाषा से संकेत करता है और जो सांकेतिक भाषा को समझता है वो बहुत विद्वान समझा जाता है। क्या क्या समझा जाता है? वो बहुत प्रकांड प्रचंड विद्वान। उसके लिए सांकेतिक भाषा, बिना कहे अभिप्राय को समझ जाना, इसका नाम क्या है? अनुक्त ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? अनुक्त ज्ञान। बिना कहे अभिप्राय को समझ जाना कौन सा ज्ञान है? अनुक्त ज्ञान। बिना कहे समझ जाना, किसी ने नहीं बताया है उसके लिए समझ जाना। जैसे सांकेतिक भाषा का मतलब होता है, आप देखना मैं आपको संकेत कर रहा हूं, आप समझ जाना। क्या मैंने क्या बोला? आपको संकेत किया, आप
नमो सिद्धाणम। हमने आपको संकेत किया और आप क्या कर गए, समझ गए। सांकेतिक भाषा है ना, तो सांकेतिक भाषा से क्या है कि हम समझ गए। क्या संकेत किया, समय क्या हुआ, तो आपको भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। बस ये संकेत दिया गया। क्या संकेत दिया, कितना, बस आपको इशारे में बताना। इधर देखो, मैंने आपको इशारा किया कितना, तो आपको ऐसा संकेत करना। क्या करना, आपको ऐसा संकेत करना कि 9:30 बज गया है। कितना बज गया है, कितना बज गया है, 10 बज गया है। कितना बज गया है, 3 बज गया है। कितना बज गया है, तो बोलने की जहां सांकेतिक भाषा से काम चलता है वहां बोलने की जरूरत नहीं है। और आदमी की सबसे बड़ी मूर्खता यह है, क्या, आदमी की सबसे बड़ी मूर्खता, बोलो, जिसे हम आगम के शब्द में कहें अज्ञानता। जिसे हम आगम की जहां बोलना वहां बुद्धू बनकर के चुप बैठता है। जहां बोलना वहां बुद्धू बन के चुप बैठता है। और जहां नहीं बोलना है वहां ज्ञानी बनकर के उछल कूद मचाता है। तो इसलिए ध्यान रख के चलना, जहां सांकेतिक भाषा से काम चल सकता है वहां हमें सांकेतिक भाषा से बोलना चाहिए। कई बार चौके में ग्रास लाओ, ग्रास लाओ, ग्रास लाओ, ग्रास लाओ। अरे कोई आप क्या किसी प्रकार से एलाउंसर हो क्या? 5 गेंद हो गई 6वें ओवर की, 5 गेंद 6वें ओवर की, 5 गेंद 6वें ओवर की, ग्रास लाओ, ग्रास लाओ। ऐसे तहलका मच जाता, ऐसे तहलका मच जाता। दवाई लाओ, दवाई लाओ, दवाई लाओ, माला सी जपते दवाई लाओ, वो काम का ना धाम का कुछ भी। ऐसे चिल्ला, ग्रास लाओ, रस लाओ, लड्डू लाओ, ये लाओ। लाएंगे कुछ भी नहीं, बाहर वाले सुन के चले जाएंगे लड्डू चल रहे थे आहार में। काजू लाओ, गिने चुने 4, आपने ज्यादा बोल दिया। आपने एक ज्यादा बोल दिया, 3 काजू। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि भाई ऐसी व्यवस्था कई बार जहां अपन को ग्रास की आवश्यकता है, ग्रास दिखा दो, आ जाएगा। आपको किसी चीज की सब्जी चाहिए, आप कटोर, जहां जितने कम से कम बोलने से काम चले तो कम से कम हमें बोलना चाहिए, है ना, कम से जा। लेकिन इसका मतलब ही नहीं, महाराज जी ने बोला था कम से कम बोलना चाहिए, तो पड़ गाना है नमोस्तु आत्रो तिष्ठो। अब मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, है 2-3 नए सीखा। महाराज ने कहा था कि कम बोलना, और शुद्धियां बोल दी थी महाराज, चौके में आप कोई शुद्धि मत बोलना, हल्ला मत करना। अरे भैया वो बोलना, वहां बोलना आवश्यक है। सबसे ज्यादा गप्पा सप्पा आदमी कहां करता है, दरवाजे के, जिसमें कोई तत्व नहीं होता है, जिसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है, जिसमें कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसी चर्चाएं आदमी करके कर्म का बंद करता रहता। जितना संकेत से काम चल सके उतना सांकेतिक भाषा में हमें करना चाहिए। कोई पाटा एक व्यक्ति ने बोल दिया, बस पाटा लगा दीजिएगा। अब उसमें 10 जनों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हर बार टोकना, दो 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 दो, सामने वाला पागल नहीं, उसको भी भगवान ने बुद्धि दी है, वो देता जाएगा अपने हिसाब से। तुम अपना ज्ञान बटारने की आवश्यकता नहीं है। देने वाला सामने सामग्री लेके खड़ा है, चलाओ चलाओ चलाओ, अच्छे से चलाना, अच्छे से चलाना। तो क्या है, वो बुरे से चलाता क्या? वो तुम ही राजा श्रेयांश बन करके पैदा हुए जमीन पर, है 4 दिन आहार दे लिया, बस उसने ही में इतनी क्लास ले लेते, कहना महाराज भी फीके पड़ जाते। कई बार तो इतना ज्ञान बटार देते हैं, हम भी जानते दुदल क्या होता और सिंगल क्या होता है। क्या बोलो, हम भी जानते दुदल क्या होता है और
सिंगल क्या होता है, जैसे मान लो आहार लिया, आहार में छाछ लिया, अब छाछ के बाद रोटी ग्रास लिया, अथवा छाछ रोटी चल रही, उसमें कोई पापड़, तो दो तीन भाई अरे मत दो मत दो मत दो मत दो, क्यों, दुदल हो जाएगा दुदल हो जाएगा। अरे भाई हम भी समझते होंगे कुछ दुदल सिंगल, कि सारा ज्ञान तुम ही सरस्वती बन के प्रकट हुई हो चौका में क्या। ठंडा मत देना, ठंडा मत देना, महाराज को जुकाम हो जाएगा, और तू लिमका पी के आई है, तू लिमका पी के आई है, और महाराज को ठंडा मत देना, काजू मत देना, लूज मौसम हो जाएगा। सारे नियम, सारी डॉक्टरी आदमी चौके में लगाता है, सारी डॉक्टरी चौके में लगाता। बेसन मत दो, तबीयत बिगड़ जाएगी, एक मत दो, तला मत देना, गर्मी बढ़ जाएगी, जूस देना नहीं और घी भी देना नहीं, करे करे क्या समाधि ले लो महाराज। अरे अगर मान लो पकवान गर्म होती तो फिर जूस निकाल के रखो, और जूस भी इतना सा निकाल के लाए, कुल्ला करना है कि खुल्ला करना है। तो भी ये ध्यान रख करके चलना कि मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसको मन को वश में करना, वचन को वश में करना, काय को वश में करना है ना, बिना काम बिना प्रयोजन के बोलना। घर में भी रहो तो बिल्कुल शांति से रहो, जितना कम बोलोगे अपने आप व्यवस्था क्या होती जाएंगी, बनती जाएंगी, है ना, अपने आप व्यवस्था बनती जाएंगी। और तुम जाकर के अभी तक भोजन नहीं बना, चिल्लाना चालू करोगे, जोर जोर से चिल्लाओगे तो ये समझना पराठे की जगह पुड़ी मिलेगी, और चिल्लाए तो पुड़ी की जगह रोटी मिलेगी, और चिल्लाए तो भात और राहर की दाल मिलेगी, और ज्यादा तुमने और गुत्था गुत्थी की तो खिचड़ी मिलेगी। हाँ बस यही है, समझ जाओ तुम सारा। हाँ तुमको अब ज्ञान बैठने लगा है, बिल्कुल तुमको ज्ञान आने लगा धीरे धीरे।